गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक स्कॉलरशिप के बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर निकाली गई है और इसमें 12th पास स्टूडेंट को हर साल 80,000 पर ईयर दिए जाते हैं। यानी जो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप में सेलेक्ट होते हैं उनको 80,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं, जिसमें जो देने का तरीका है वो है 60,000 प्लस 20,000 पर ईयर। और जो भी स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप में सेलेक्ट होते हैं उनको 5 साल तक ये स्कॉलरशिप दी जाती है। यानी आपको सिर्फ एक बार फॉर्म भरना होता है और उसके 5 साल तक लगातार आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी बिना किसी फॉर्म को भरे। तो आप मत गवाइए इस मौके को। चलिए इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है और कब इसके फॉर्म रिलीज होंगे और कहाँ से इनको भरना है। सारे जो भी कंप्लीट इसकी इन्फॉर्मेशन है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम मोहम्मद वैसन और आप देख रहे हैं एंट्रेंस वाला। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस स्कॉलरशिप के लिए अभी हम आ चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका नाम है onlineinspire.government.in। और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर यानी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा निकाली जाती है। इसके लिए अभी हम आ चुके हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ से हमें फॉर्म वगैरह रिलीज़ जो भी होते हैं उनकी अपडेट मिलेगी और जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं उनकी लिस्ट मिलेगी और क्या क्या क्राइटेरिया है इन सब का वो हमें देखने को मिलेगा यहीं पर। तो चलिए अभी हम चलते हैं इंस्पायर प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं। व्हाट इज इंस्पायर प्रोग्राम? तो इंस्पायर प्रोग्राम ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हर साल हज़ारों हज़ार स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है इस स्कॉलरशिप के अंदर और उनको स्कॉलरशिप दी जाती है 80,000 पर ईयर। तो इसमें अगर हम पहले इंस्पायर स्कीम की बात करें तो इसमें 3 पार्ट हैं। पहला है सीड्स प्रोग्राम। सीड्स प्रोग्राम मतलब सिर्फ सीड से रिलेटेड नहीं है, इसकी फुल फॉर्म है स्कीम फॉर अर्ली अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट। एंड सेकंड है स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन SHE प्रोग्राम। इसके अंदर हमको मिलती है इंस्पायर स्कॉलरशिप और मेन आज हम इसी को कंप्लीट करने वाले हैं क्योंकि यही स्कॉलरशिप है जो 12th पास स्टूडेंट को दी जाती है। बाकी इनका किसी और वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज हम देखने वाले हैं SHE प्रोग्राम के बारे में यानी इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में। और जो तीसरा पार्ट है इंस्पायर स्कीम का वो है AORC यानी एश्योर्ड अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च कैरियर्स प्रोग्राम। इसके अंदर भी 2 पार्ट हैं, एक है इंस्पायर फेलोशिप और एक है इंस्पायर फैकल्टी अवार्ड। तो अभी हम मेन देखेंगे इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में। स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन SHE एम टू एनहांस रेट्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ टैलेंटेड यूथ टू अंडरटेक हायर एजुकेशन इन द साइंस इंटेंसिव प्रोग्राम्स बाय प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप एंड मेंटरशिप। यानी ये SHE प्रोग्राम क्या करता है, जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, जैसे अगर उनका 12th कंप्लीट हो चुका है और अभी अगर वो साइंस लेकर हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट यानी BSc MSc वगैरह इन टाइप के अगर कोर्स करना चाहता है कोई, तो उनको स्कॉलरशिप देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलती है। और इस स्कॉलरशिप के अंदर लगभग 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट को हर साल स्कॉलरशिप दी जाती है और 0.8 लाख पर ईयर टैलेंटेड यूथ को स्कॉलरशिप दी जाती है जिनकी एज 17 से 22 साल के अंदर है। 0.8 लाख मतलब 80,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। और किन स्टूडेंट को? जो बैचलर और मास्टर्स कर रहे हैं नेचुरल साइंसेज के अंदर। तो चलिए अभी हम आगे जान लेते हैं इसके बारे में। तो अभी हम देखेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मतलब इसके फॉर्म कब रिलीज होते हैं, कितने स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो SHE स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन यानी जो स्टूडेंट 12th पास कर चुके हैं उनको ये स्कॉलरशिप दी जाती है और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस स्कॉलरशिप फॉर्म को प्रोवाइड करता है। इस स्कॉलरशिप के अंदर लगभग 12,000 स्कॉलरशिप दी जाती हैं, यानी 12,000 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी जाएगी। 12,000 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, इसलिए बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। और हर स्टूडेंट को, सेलेक्टेड स्टूडेंट को 80,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे, यानी हर साल 80,000 रुपये उनको दिए जाएंगे जो भी बैचलर और मास्टर कोर्स करना चाहते हैं बेसिक और नेचुरल साइंसेज के अंदर। अभी हम कोर्सेज भी देखेंगे कि कौन कौन से कोर्स इनको करने की ज़रूरत है ताकि इनको स्कॉलरशिप मिले। अब आता है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी किन किन स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप
मिलेगी। तो इसमें 4 से 5 स्कॉलरशिप क्राइटेरिया हैं जिनके थ्रू स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है, उन्हें हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो जो पहला क्राइटेरिया है वो है मेरिटोरियस स्टूडेंट, यानी जो टॉप स्टूडेंट होते हैं किसी भी बोर्ड के अंदर, टॉप विद इन 1% के अंदर जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको ये स्कॉलरशिप मेरिट के आधार पर दी जाती है। टॉप 1% का मतलब क्या है? मान लीजिए किसी बोर्ड में आप सेंट्रल या स्टेट किसी भी बोर्ड में हैं, या चाहे किसी यूनिवर्सिटी के बोर्ड में हैं, उसमें टोटल जितने स्टूडेंट बैठे होंगे उसका टॉप 1% स्टूडेंट जो है उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। मान लीजिए कि यूपी बोर्ड की बात की जाए, उसमें अगर मान लीजिए 20 लाख स्टूडेंट बैठे, तो 20 लाख स्टूडेंट का जो 1% होगा, 20 लाख स्टूडेंट का जो टॉप 1% होगा, अब टॉप 1% कितना बैठ रहा है 20,000 का, 20 लाख का, वो टॉप 1% बैठ रहा है 20,000 स्टूडेंट। तो यहाँ पर 2000 स्टूडेंट, सॉरी, यहाँ से मतलब 2000 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा, कहाँ से? यूपी बोर्ड से। इसी तरह से बाकी जितने भी बोर्ड हैं वो ऑल ओवर इंडिया, उन सब बोर्ड से टॉप 1% स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा और उनको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब मान लीजिए अगर एमयू की बात की जाए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, यहाँ पर ऑलमोस्ट 12th के लगभग अगर हम अप्रॉक्स की बात करें तो 2000 स्टूडेंट हैं। अब 2000 का टॉप 1% कितना हुआ? 20 स्टूडेंट। तो यानी 20 स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसी तरह से हर बोर्ड में मतलब जितने भी स्टूडेंट बैठे, ये ज़रूरी नहीं है कितने बैठ रहे हैं, जितने स्टूडेंट बैठेंगे उनका टॉप 1% जो बोर्ड में उन्होंने मार्क्स स्कोर किए हैं, 10 से मतलब नहीं है, 12th में जो इन्होंने मार्क्स स्कोर किए हैं उसके टॉप 1% स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जेई मेंस, आईआईटी, एआईपीएमटी, जैसे एआईपीएमटी की जगह इस टाइम क्या हो रहा है नीट, तो नीट की जगह तो पहले ये था 10,000 रैंक के अंदर, लेकिन यहाँ पर भी कितना है 1% के अंदर या तो आपकी रैंक आ जाए। 1% का मतलब क्या है? मान लीजिए जैसे इस बार नीट के अंदर लगभग 16 लाख स्टूडेंट बैठे हैं, तो 16 लाख स्टूडेंट में जो टॉप 1% उनका निकाला जाएगा, तो अगर हम उसको कैलकुलेट करें, टॉप 1% वो बैठेगा लगभग 16 के, यानी 16,000 बच्चे इस स्कॉलरशिप को भर सकते हैं, यानी वो इसके लिए एलिजिबल हैं। अब वो सब भरते नहीं हैं। अब जैसे वहाँ पर भी अभी हम यूपी स्कॉलरशिप का देख रहे थे कि अगर यूपी स्टेट का देख रहे थे, मान लीजिए वहाँ से 20 लाख स्टूडेंट अगर बैठे हैं स्टेट में, तो उसके टॉप 1% 20,000 हैं, वहाँ पर 2,000 नहीं 20,000 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। मतलब उनको सेलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन वो सब के सब नहीं जाते हैं क्योंकि बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अभी हम देखेंगे उसमें वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं। यानी जो भी स्टूडेंट जितने भी जिस स्टेट के अंदर या सेंट्रल के अंदर जिस भी बोर्ड में स्टूडेंट बैठ रहे हैं उसका टॉप 1% लेना है हम उनको। और ये टॉप 1% निकलेंगे कैसे? ये हर बोर्ड के थ्रू जो है वो लिस्ट बना के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भेज दी जाती है हर स्टेट के थ्रू, और उसके बाद यहाँ पर फॉर्म रिलीज होता है, वो भी अभी हम सब देखने वाले हैं। तो यानी पहला तरीका है कि टॉप 1 बोर्ड के अंदर आप टॉप 1% में स्टूडेंट में आने चाहिए। दूसरा क्या है? दूसरा है कि आपने आईआईटी, जेई मेंस, इन सारे यानी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इन सब के अंदर आपने टॉप 1% में आया होना चाहिए, या फिर टॉप 10,000 रैंक के अंदर आप आने चाहिए। जो तीसरा तरीका है जो सेलेक्ट करने का, वो है ऐसे स्टूडेंट जिनका एग्रीगेट मार्क्स टॉप 1% में आ रहा है 12th क्लास में किसी भी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, यानी जो अगर बैचलर डिग्री कर रहे हैं, यानी बीएससी वगैरह अगर कहीं से कर रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट से, तो वो अगर मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप चाहते हैं उन्हें टॉप 1% में आना चाहिए। जो चौथा तरीका है वो ऐसे स्टूडेंट जिन्हें केवीपीवाई स्कॉलरशिप मिल चुकी है, यानी केवीपीवाई स्कॉलरशिप के अंदर वो सेलेक्ट हो चुके हैं। जैसे आपको पता होगा केवीपीवाई स्कॉलरशिप होती है जिसमें 11th और 12th क्लास के लिए ये एग्ज़ाम कराया जाता है, और सेलेक्टेड कैंडिडेट अगर कोई केवीपीवाई फेलो है तो उसको डायरेक्टली अगर वो बैचलर या मास्टर्स करता है नेचुरल साइंसेस कोर्सेज में, तो उसको ये इंस्पायर फेलोशिप डायरेक्टली मिल जाएगी, यानी टॉप 1% के अंदर भी उसको आने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगला तरीका जो होता है वो है कि अगर कोई स्टूडेंट एनटीएससी निकाला हुआ है, एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ये 10th क्लास के स्टूडेंट को कराया जाता है ऑल ओवर इंडिया, बहुत सारे लोग आप जानते होंगे। तो अगर कोई एनटीएससी स्कॉलर है, या फिर जेबीएनएसटीएससी यानी जगदीश बोस नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, अगर इसका कोई स्कॉलर है तो उसको भी ये स्कॉलरशिप दी जा सकती है डायरेक्टली, अगर कोई इसका स्कॉलर है तो। अगला, कोई अगर इंटरनेशनल ओलंपियाड के मेडलिस्ट है
तो अगर कोई बैचलर या मास्टर कोर्स करना चाहता है तो उसको भी इंस्पायर स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो यही 5 क्राइटेरिया हैं जिनके थ्रू डायरेक्टली आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप दी जाती है। इनमें से ऐसा नहीं है सारे आपके पास होना चाहिए, कोई भी अगर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास है, यानी या तो आप टॉप 1% स्टूडेंट के अंदर आ रहे हो बोर्ड में यानी 12th क्लास में मार्क्स की बेसिस पर, या फिर आपने जेई मेंस या AIPMT इन सब में आप टॉप 1% के अंदर आना चाहिए, या फिर 10,000 रैंक के अंदर आने चाहिए। और इसके अलावा या फिर आपको KBY फेलो होना चाहिए, या फिर अगर आप NTSC स्कॉलर हैं या फिर किसी इंटरनेशनल ओलंपियाड को आपने दे रखा है और उसमें मेडल आप पा चुके हैं, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है कि कौन कौन से कोर्सेज वाले स्टूडेंट, जैसे अभी हमने देखा कि बैचलर और मास्टर्स वालों को ये इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलती है। अब मेन जो बात आती है वो आती है कि कौन कौन से कोर्स हैं जिसमें ये स्कॉलरशिप मिलती है, क्योंकि हर कोर्स में अगर कोई भी बैचलर कोर्स कर रहे हैं, मान लीजिए आप बीटेक वगैरह कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या फिर MBBS कर रहे हैं, BAMS कर रहे हैं, BUMS कर रहे हैं, BHMS कर रहे हैं, तो इन सब में आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। इसलिए आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने इसमें सेलेक्ट होने वाले, 12,000, टोटल 12,000 स्कॉलरशिप दी जाती हैं। लेकिन अगर हम नंबर्स की टोटल बात करें तो हर स्टेट में लगभग, जैसे अभी हमने देखा यूपी के अंदर 20 लाख अगर स्टूडेंट बैठे हैं तो 20,000 तो स्टूडेंट वहीं से आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि सब स्टूडेंट इसको अप्लाई ही नहीं कर पाते, क्योंकि दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका ये है। तो अब जैसे अगर नीट के अंदर देखा जाए तो लगभग 16 लाख बच्चे बैठे हैं, तो उसमें 16,000 स्टूडेंट टॉप 1% के अंदर आएंगे, तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन उनको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो इस क्राइटेरिया के अंदर फिक्स नहीं बैठ रहे हैं। वो ये दूसरा क्राइटेरिया क्या है इसको जान लेते हैं। तो इसमें जो भी स्टूडेंट बैचलर और मास्टर्स यानी BSc, BST या फिर इंटीग्रेटेड MSc या फिर MS कोर्स करना चाहते हैं, सब्जेक्ट क्या होने चाहिए उनका? फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, स्टैटिक्स, जियोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जियोफिजिक्स, जियोकेमिस्ट्री, एटमॉस्फेरिक साइंसेज एंड ओशनिक साइंसेज, यानी ये 18 कोर्सेज हैं। इन सब में या तो आप बैचलर कोर्स कर रहे हो जैसे BSc, BS, या फिर मास्टर कोर्स कर रहे हो MSc, MS वगैरह। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किस इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट से कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हो, बस ऊपर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। और आप जो है बैचलर कोर्स से जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं उनमें से आप बैचलर या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होने चाहिए। तो इसमें अगर आप एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं तो अगले 5 साल तक आपको डायरेक्टली स्कॉलरशिप दी जाती है। अमाउंट हम देख चुके हैं ऑलरेडी, कितना 80,000 दिया जाता है, 60,000 प्लस 20,000 हमने ये देखा था कि इस तरह दिया जाता है, यानी 5,000 रुपये हर महीने दिए जाते हैं। इसके हिसाब से पूरे साल के कितने हुए? 60,000, और प्लस 20,000 दिए जाते हैं जो आपका समर टाइम में जो है एक प्रोजेक्ट किया जाता है इनके थ्रू, वो मेंटरशिप प्रोग्राम होता है। इसमें मतलब जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं उनको टूर की तरह कई बार लिया जाता है, बहुत सारे जो रिसर्च लैब होते हैं उनको वहाँ पर घुमाया जाता है, और मतलब जो प्रोजेक्ट टाइप के वर्क होता है उसके लिए 20,000 हर साल दिया जाता है, यानी टोटल 80,000 आपको दिया जाएगा। अगर इसके टेन्योर की बात की जाए यानी कितने समय तक ये दी जाती है, तो ये 5 साल तक स्कॉलरशिप दी जाएगी। BSc के फर्स्ट ईयर से 3 साल बैचलर हुए और 2 साल मास्टर्स, यानी टोटल 5 साल के दिया जाएगा। और सिर्फ यही 5 साल नहीं बचता, अगर आप उसके बाद PhD वगैरह यानी अगर आप रिसर्च में करना चाहते हैं तो इसी की बेस पे आपको डायरेक्टली इस फेलोशिप मिलना शुरू हो जाती है, जिसका अमाउंट होता है ऑलमोस्ट 35,000 पर महीने, यानी 35,000 प्रति महीने आपको ये मिलने लगते हैं अगर आप इंस्पायर फेलो हैं तो यानी अगर आप इसमें एक बार सेलेक्ट हो गए तो आपका बहुत अच्छा करियर बन सकता है रिसर्च फील्ड में। और मतलब आपको एक JRF वगैरह का एग्जाम होता है, आपको उसको देने की जरूरत नहीं है, और डायरेक्टली आपको 35,000 मिलने लगते हैं, और उसके 3 से 4 महीने बाद आप SRF बन जाते हैं, जिसमें 45,000 रुपये हर महीने आपको मिलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और ये बहुत अच्छा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है। अभी बात आती है व्हेन शुड आई अप्लाई फॉर SHE, यानी हमें कब इसको अप्लाई करना है। तो इसके लिए जो मैंने बताया था कि जो टॉप 1% स्टूडेंट होते हैं उनकी लिस्ट स्टेट के थ्रू, अगर टॉप 12th के मार्क्स की बेस पर देखा जाए तो उनकी लिस्ट डायरेक्टली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी जो भी ये प्रोग्राम को कंडक्ट करा रहे हैं उनके अंदर में भेज दी जाती है, वहाँ पर वो सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद अगर आप बैचलर कोर्स कर रहे हैं तो आपको फॉर्म भरना होगा अलग से। फॉर्म कहाँ पर आएगा? फॉर्म आएगा www.onlineinspire.gov.in पर, या फिर यहाँ से http www.onlineinspire.gov.in पर। और जैसे ही इसका फॉर्म रिलीज होगा हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, वो आपको कैसे अप्लाई करना है वो सब। इससे पहले आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए क्या क्या
डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। तो यहाँ पर आपको 12th की मार्कशीट चाहिए, 10th की मार्कशीट चाहिए सिर्फ प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए, यानी इसके मार्क्स मैटर ही नहीं करते, आपको कितने परसेंट आया डजंट मैटर। इसके अलावा एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है जिस पर साइन होने चाहिए प्रिंसिपल या डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट के। उसके अलावा एक एलिजिबिलिटी नोट होना चाहिए, यानी एडवाइजरी नोट, किसी भी स्टेट या सेंट्रल बोर्ड, यानी अगर किसी बोर्ड से आप बोर्ड की बेस पर सेलेक्ट हुए तो, या फिर अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेई मेंस, नीट, केवीपीवाई, एनटीएससी, इन सब की बेस पर सेलेक्ट हुए तो उसका जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको देना है। जैसे अगर आपका रैंक का सर्टिफिकेट होगा नीट या जेई का, वो सब आपको देना है। इन सब में से कोई एक आपको देना होगा। अब इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक आता है कि व्हेन विल आई बी इंटीमेटेड ऑफ माय सिलेक्शन, यानी कब मुझे सिलेक्शन का पता चलेगा कि मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो जब ही जैसे इस फॉर्म की लास्ट डेट आती है, जैसे फॉर्म भरने का अभी फॉर्म निकलेगा, फिर उसको फॉर्म भरने का टाइम दिया जाएगा, उस फॉर्म भरने की जब लास्ट डेट आएगी तो उसके बाद लगभग 4 महीने लगते हैं इसका सिलेक्शन लिस्ट निकालने में। तो ये सेलेक्टेड लिस्ट निकालते हैं 12,000 स्टूडेंट की कि कौन कौन स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है, और उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। और जो पहले साल में स्कॉलरशिप है वो आपको डायरेक्टली नहीं मिलती है, तो जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है वो 2 साल की एक साथ मिलती है। जैसे मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ, 1,20,000 रुपये एक साथ। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है, आप यहाँ पर इनको पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ क्या कि जो जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है उसकी मार्कशीट आपकी लगेगी, और डायरेक्टली फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों साल की एक साथ स्कॉलरशिप आ जाती है। एक साथ 1,20,000 रुपये आपके अकाउंट में डाल दिए जाते हैं जो भी स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के अंदर सेलेक्ट होते हैं। तो जिन स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप भरनी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही फॉर्म आएगा हम इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। और इसके अलावा बाकी स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन पाने के लिए एक सेपरेट कॉलम रहेगा हमारे चैनल एंट्रेंस वाला का, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप्स हैं उनको कवर किया जाएगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि कौन कौन से स्कॉलरशिप वो भर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी स्कॉलरशिप्स ऐसी अवेलेबल हैं कि कोई भी स्टूडेंट बिना स्कॉलरशिप के नहीं रहेगा, और वो एटलीस्ट खुद का जो खर्च है, जो भी स्कॉलरशिप मतलब जो भी उनकी फ़ीस वगैरह है, उनको तो खुद से भर सकता है अगर सारे फॉर्म आदमी ध्यान देकर भरता रहे तो उन सब के लिए हम एक सेपरेट कॉलम रखेंगे एंट्रेंस वाला चैनल का, जिसमें जितनी भी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस अगर निकाल रही हैं तो उन सब पर वीडियो बना दी जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।